हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल D2 क्लासेस में। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने इस चैनल का इंट्रो करते हैं। हमारे इस चैनल पर आपको मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जो कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या आने वाले कल में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो हमारे इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और जो उसके बगल में बेल आइकन है उसे कर दीजिए ऑल पर प्लीज़, ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज हमें पढ़ना है केमिस्ट्री में विलेन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो देखिए, अगर हम बात करें जल की, तो हम अगर बात करें जल कैसा होता है तो क्या कहेंगे आप? जल कह देंगे कि क्या लिक्विड स्टेट में होता है, यानी कि द्रव अवस्था में होता है, यही कहेंगे ना, यानी कि वो कैसे होता है। तो देखिए ये किस किस फॉर्म में पाया जाता है। विलयन या तो आपके द्रव रूप में होगा, या तो किस में होगा, समांग में, ठीक है ना, लिक्विड में होगा या फिर किस में होगा, समांग में। कौन? विलयन। अब बात करते हैं, देखिए विलयन के टाइप्स कैसे कितने कितने हो सकते हैं। देखिए विलयन या तो तनु हो सकता है, या तो सांद्र हो सकता है, असंतृप्त, संतृप्त और सुपर सैचुरेटेड, यानी कि अति संतृप्त हो सकता है, ठीक है। तो उसको हम इसके बाद जान लेंगे। पहले ये जान लेते हैं विलयन में आखिर होता क्या क्या है। देखिए विलयन में क्या क्या होता है आपका, ठीक है ना। विलयन में आपका होता है विलेय और प्लस क्या होता है, विलायक। अब विलेय और विलायक क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। विलयन किससे मिलकर बना होता है? विलेय और विलायक से। हम अपने सामान्य मतलब दैनिक जीवन में भी बहुत चीज़ों का उपयोग करते हैं विलयन का। जैसे में आप शरबत पीते हैं ना, क्या पीते हैं आप? शरबत। तो शरबत, मान लीजिए आपने चीनी वाला शरबत पिया, तो क्या क्या आपने इसमें मिलाया? आपने इसमें क्या मिलाया? चीनी। और क्या मिलाया? पानी। तो क्या बना आपका? शरबत, यही ना। तो देखिए सबसे कम आप क्या मिलाते हैं? पानी मिलाते हैं, चीनी? शरबत में सबसे कम आप क्या मिलाते हैं? चीनी। यानी कि जो कम मात्रा में होगा उसे क्या कहते हैं? विलेय। जो कम मात्रा में होगा उसे क्या कहेंगे? विलेय। किस में कम मात्रा में होगा? विलयन में। विलयन में जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। बस परिभाषा बन के तैयार। अब पानी तो ज़्यादा मात्रा में होती है, तो जो ज़्यादा मात्रा में होगा, ज़्यादा मात्रा में होगा उसे क्या कहेंगे? विलायक। विलायक यानी कि वो अपने अंदर किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर लेगा, और विलेय यानी कि वो उसमें ऑब्जर्व हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गए। आपने बहुत बार बहुत सी चीज़ों को किया होगा। जैसे कि स्पंज ले लिया आपने, उससे आपने कहीं पर पानी, बचपन में कहीं ना कहीं पानी उसने सुखाया होगा, यानी कि बहुत सब चीज़ें, जैसे शरबत हो गया और या फिर आप मतलब उसमें चीनी की जगह आप यहाँ पर नमक यानी कि NaCl का भी उपयोग कर सकते हैं। तो आपने नमक वाला भी पानी बहुत लोग पीते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम, आप समझ गए विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, यहाँ तक आप समझ गए। तो अब हम इसमें चलते हैं कि ये जो होते हैं विलयन, ये देखो या तनु भी होते हैं, ठीक है ना, तनु। अब देखो ये तनु क्या होता है। देखिए तनु क्या होता है। तनु में जो होते हैं ना, विलायक की मात्रा बहुत अधिक होती है। विलायक की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, इसका मतलब समझ लेंगे आप कि अधिक होती है। विलायक की मात्रा अधिक होने का मतलब समझ लीजिए कि आप कोई, मान लीजिए शरबत बना रहे हैं, ठीक है। इसमें 10 लीटर पानी डाल दिया आपने, और आप डाल रहे हैं इसमें 50 ग्राम चीनी। तो बहुत थोड़ा सा, या तो मेरे ख्याल से मतलब बिल्कुल भी जनाएगा नहीं। तो क्या हो जाएगा, बस इसमें ज़्यादा क्या है, पानी, यानी कि विलायक ज़्यादा हो गया। तो तनु का मतलब ही वही होता है, समझ गए आप। तनु का मतलब विलायक तनु में क्या हो जाता है, अधिक होता है। यानी कि तनु की कोई परिभाषा पूछ दे तो जिसमें विलायक अधिक होते हैं और विलेय कम होते हैं, वो क्या होता है, तनु होता है। अब आप समझ गए। तो अब तनु के बाद हम चलते हैं सांद्र में, ठीक है, सांद्र। अब देखो सांद्र क्या होता है। सांद्र यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, सांद्र में देखिए विलेय क्या होते हैं, अधिक होते हैं। विलेय इसकी तुलना में थोड़े से अधिक होते हैं। अब अधिक होने का मतलब कि बिल्कुल भी अधिक नहीं होते, ऐसा नहीं है, लेकिन अधिक होते हैं तनु की अपेक्षा। यानी कि समझ लीजिए कि आप तनु और सांद्र के बारे में समझ लीजिए कि आप मान लीजिए घर पर, मान लीजिए आपने किया, मान लीजिए कोई यही है, इसमें आपने डाल दिया 4 kg, ठीक है। अभी ये क्या है, 4 kg आपने इसमें चीनी डाली,
ठीक है। तो आपने इसमें 4 kg चीनी डाल दी, तो इसमें जो चीनी होगा वो क्या होगा, विलायक होगा, और पानी क्या होगा, विलेय होगा, क्योंकि विलेय ज़्यादा है। तो सांद्र में क्या होता है कि विलायक थोड़े से कम होते हैं और विलेय अधिक होते हैं, किसकी अपेक्षा, तनु की अपेक्षा। अब तीसरा हम चलते हैं असंतृप्त। असंतृप्त, असंतृप्त यानी कि अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड का मतलब होता है कि असंतृप्त, और एक होता है संतृप्त। तो दोनों को हम मतलब पहले तो असंतृप्त को हम समझ लेते हैं। देखिए असंतृप्त में क्या होता है कि समझ लीजिए कि उसमें जगह होती है, लेकिन मतलब उसमें क्या हो जाता है कि विलायक में विलेय की मतलब संख्या और हो सकती है, लेकिन उसमें वो मतलब बहुत कम मात्रा में होते हैं, ठीक है। यानी कि आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपने घर पे खाना खाया, तो आप घर पे खाना खाते हैं तो कुछ ना कुछ तो जगह बचती है, आप 1 या 2 रोटी और खा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, असंतृप्त, यानी कि आप उसमें और भी विलेय को घोल सकते हैं। समझ लीजिए कि मैंने कोई एक बर्तन है, इसमें 2 kg इसमें चीनी डाल दिया, इसमें 2 kg और चीनी जा सकता है, ऐसा इसमें स्थिति है। 2 kg आसानी से मिलाया जा सकता है, लेकिन हमने बस 2 ही kg मिलाया, 4 kg नहीं मिलाया। तो क्या होगा कि यानी कि एक ऐसा विलयन है असंतृप्त। आप समझ गए कि एक ऐसा विलयन है असंतृप्त, यानी कि इसमें विलेय को घोला और अधिक जा सकता है, लेकिन इसमें घोला नहीं जाता, अनसेचुरेटेड हो गया। इसके बाद बात आती है संतृप्त की। अब देखते हैं संतृप्त क्या होता है, सेचुरेटेड। अब देखो संतृप्त क्या होता है कि इसमें मतलब उसकी मतलब और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, विलेय की और अधिक इसमें मात्रा नहीं घोली जा सकती। जैसे कि आप गए कहीं पर, मतलब देखे होंगे कि कोई बारात में, जैसे मतलब बारात और रात में सब जाते हैं, तो क्या करते हैं वहाँ से, जैसे ही बोलेरो या जिस भी चीज़ से गए हों तो उतरते हैं और बस खाने पे ही ध्यान देते हैं, और पूरा बिल्कुल यहाँ तक खाना खा के आते हैं कि इतना ज़्यादा खा लेते हो, यानी कि पूरी तरह से क्या हो जाता है, संतृप्त हो जाते हैं। उनको यदि अब थोड़ी सी भी चीज़ दी जाए, यानी चिप्स भी देंगे, तो वो अब उसको नहीं खा सकते, इतना ज़्यादा कुछ लोग खा लेते हैं, ठीक है। मैं आपकी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं मतलब आपको तो डिनोट नहीं किया ना। देखिए संतृप्त यानी कि बस अब उसका लेवल हो गया। समझ लीजिए कि इसमें मान लीजिए पानी में आप बस 4 kg चीनी मिला सकते हैं, बस केवल हमने 2 kg मिलाया था तो संतृप्त हो गया, पूरा 4 kg मिला गया, असंतृप्त हो गया था ना, 2 kg बस मिलाया था, तो पूरा 4 kg मिला देंगे तो संतृप्त। अब एक स्थिति और आती है जिसे बोलते हैं अति संतृप्त। अति संतृप्त विलयन, सुपर सेचुरेटेड। अब ये क्या होता है, ठीक है। इसने आपने देखा होगा कि पहले जो मिस्री आती थी, कुछ लोग शायद से देखे भी होंगे, मिस्री का क्या कितना इतना बड़ा क्या होता था, एक ढोका मतलब गुट के टाइप होता था, इतना बड़ा होता था, ठीक है। तो इतना या बहुत ही बड़ा हो सकता था। तो देखिए उसे बोलते थे अति संतृप्त होता था। अति संतृप्त मतलब समझ लीजिए कि आपने मिलाया, मान लीजिए कि मैं इन तीनों के बारे में बता देता हूँ, ठीक है, इन तीनों के बारे में अच्छे से बता दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। समझ लीजिए कि मैंने 3 गो बर्तन ले लिया, ठीक है, और एक यहाँ पर, ठीक है। अब देख लीजिए कि इसमें हमने यहाँ तक सब में पानी भरा हुआ है, यानी कि पानी क्या इसमें विलेय है। अब हमने विलायक की तरफ से इसमें चीनी डाली 2 kg। अब ये क्या है, असंतृप्त, क्योंकि इसमें 4 kg तक घोला जा सकता था, ठीक है। असंतृप्त यानी कि इसमें और चीनी घोली जा सकती थी, लेकिन मैंने घोला नहीं, और इस पर कोई बाहरी दबाव कुछ भी हमें नहीं डालना है, बस केवल घोलना है। अगर हम बस इसमें कितना 4 kg तक घोला जा सकता था, तो मैंने इसमें 4 kg तक घोल दिया। अब ये क्या हो गया आपका, संतृप्त, सेचुरेटेड हो गया, संतृप्त विलयन। अब इसके बाद बात आती है अति संतृप्त, यानी कि सुपर सेचुरेटेड क्या होता है। सुपर सेचुरेटेड में क्या होता है कि 4 kg की जगह ना जोड़कर यहाँ पर ना आप 8 kg, 9 kg, जितना कि उसमें घोला जा सके, विलेय से अधिक नहीं। अब विलेय 10 लीटर है, आप उसमें 16 को मतलब 16 kg कहाँ से उसमें कर पाएंगे, विलेय से अधिक नहीं, ठीक है। तो विलेय से अधिक नहीं हो सकता। अब इसमें मतलब क्या करना है आपको, ये आपको इसको गर्म करना है। गर्म जब आप करते हैं, आपने देखा होगा कि सीरा या कुछ भी चीज़ बनता है तो उसे गर्म किया जा सकता है।
यानी कि गर्म जब करेंगे तो उसमें मतलब विलेयता के गुण अधिक आ जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, अधिक से अधिक चीनी घुल जाती है, तो क्या हो गया आपका सुपर सेचुरेटेड यानी अति संतृप्त। तो आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड हमारे इस चैनल D2 क्लासेस को सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड टेक केयर।